हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के विषय में। जानेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। एकदम साधारण भाषा में आपको हम सिखाएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आपको एल्कीन, एल्काइन और एल्केन क्या होते हैं, इनके नामकरण सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इनमें किन किन बंधों का प्रयोग होता है और ये होते क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक, क्या कह सकते हो हाइड्रोकार्बन की अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से बनाई जा सकती है? तो ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें कौन प्रेजेंट होता है? तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन हो गया। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि C2H6 क्या कहलाएगा? एथेन कहलाएगा। C2H4 एथीन कहलाएगा। ठीक है, और C2H2 एथाइन, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपको हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें केवल कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, अगर इनके प्रकार की बात करोगे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप की अगर बात करोगे तो कितने टाइप के होते हैं भैया? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। ठीक है, क्या होते हैं सैचुरेटेड और क्या होते हैं अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड किसे कहते हैं? तो जिनमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है उनमें केवल एकल बंध द्वारा कार्बन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं आपस में। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिभाषा क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एकल बंध द्वारा जुड़े हुए कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसको वन लाइन से प्रेजेंट कर किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर मतलब इसका उदाहरण में कौन आएगा? तो इसमें उदाहरण में आता है एल्केन। कौन आता है बेटा? एल्केन। एल्केन जिसका फॉर्मूला होता है CN, जिसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? CnH2n+2। ठीक, अब एल्केन की अगर बात करोगे तो एल्केन का जो अनुलग्न बनता है वो एन जाकर के एन शब्द IUPAC जब नेम लिखा जाता है तो नेम लिखने पर IUPAC नेम लिखने पर लास्ट का एन जो होता है वो प्राथमिक अनुलग्न के तौर पर जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा? तो यहाँ पर जुड़ता है एन। क्या शब्द जुड़ेगा? एन जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरीके से हम निकालते हैं। अब एक चीज आप पहले इसको एग्जाम्पल को जानने से पहले यहाँ पे एक बॉक्स देख लीजिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको क्या कहा जाएगा? मेथ कहा जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 है, ठीक, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप कहते हैं। अगर 4 है तो ब्यूट कहा जाता है। अगर 5 है तो पेंट कहा जाता है। 6 है तो हेक्स कहा जाता है। 7 है तो हेप्ट कहा जाता है। 8 है तो ऑक्ट कहा जाता है और 9 है तो नोन कहा जाता है और 10 है तो डेक कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो n की जो वैल्यू होती है, आप 1 रख सकते हो, 2 रख के देख सकते हो, 3 रख के देख सकते हो, 4 रख के देख सकते हो, 5 रख के देख सकते हो। ठीक, आप देखिए, अब देखते हैं, पहला हम बनाएंगे C। अब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं बेटा तो यहाँ होगा 1, H2 × 1 + 2 = आएगा CH4।
जिसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको अभी बता रखा है कि एक कार्बन तो मेथ, यहाँ कितने कार्बन है तो एक कार्बन है, क्या लिखा जाएगा मेथ लिखा जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या बताई गई है, जो अनुलग्न जुड़ता है वो कौन सा जुड़ता है, एन जुड़ता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एकल बंध है तो क्या जुड़ेगा एन जुड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे क्या बन जाएगा मेथेन, क्या बन जाएगा बेटा मेथेन। ठीक, इसी तरीके से दूसरा देखिए C2H2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा C2H6, जिसका नाम क्या बन करके आएगा बेटा, तो दो कार्बन तो क्या होता है एथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कहलाता है बेटा तो कहलाता है एन, क्या बन जाएगा एथेन। इसी तरीके से आप प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सैचुरेटेड एल्केन के विषय में। अब जानते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बन्स होते हैं जिनमें या तो ये डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन की जो चेन होती है, मतलब कार्बन के जो बीच में बंध लगता है वो या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन कार्बन जुड़े हैं आपस में, तो वह क्या कहलाएगा, मतलब क्या कह सकते हो, इसमें एक द्विबंध का निर्माण होता है, दूसरा क्या होता है त्रिबंध का निर्माण होता है। एक डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक, डबल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है एल्कीन कहा जाता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, अब एल्कीन क्या होता है, एल्कीन किसे कहते हैं, तो एल्कीन में आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध बनेगा, तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसका क्या होता है सूत्र होता है, जबकि एल्काइन की अगर बात करोगे तो CnH2n -2 इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र इसका होता है। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन में जो अनुलग्न बनता है वो अनुलग्न कौन सा बनता है, तो इन अनुलग्न बनता है। कौन सा बनता है बेटा, तो क्या जुड़ेगा इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है इन जुड़ता है, जबकि एल्काइन की अगर बात करोगे तो एल्काइन में क्या जुड़ता है इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है आइन जुड़ता है। ठीक है, अब इसमें अगर n की वैल्यू रखोगे तो एक नहीं रखी जा सकती, क्योंकि दो कार्बन की जरूरत पड़ेगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखोगे C2 और H2 इंटू 2 बनेगा क्या C2H4, क्या बनेगा C2H4 बनेगा। ठीक, इसका नाम रखते हैं तो दो कार्बन तो यहाँ पर क्या है एथ, ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा इन, क्या बनकर के आएगा एथीन। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए एल्काइन का एग्जांपल निकालते हैं, कार्बन की संख्या 2 रख दिया, मतलब n की जो वैल्यू है वो 2 रख दिया, 2 इंटू 2 -2 बन करके क्या आ रहा है बेटा C2H, और 2 दूनी 4 में से 2 घटा दिया 2, कितना आया, अब बनेगा नाम क्या, 2 कार्बन तो एथ। ठीक, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बनेगा आइन, क्या जुड़ जाएगा आइन बनेगा क्या एथाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लायक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।